2025-26 का जो बजट है, बजट देख करके बुलंदों का ताना माना रुक गया है। मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या बजट है, मुख्यमंत्री को नहीं पता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जो विपक्ष के लोग उसको गलत बता रहे हैं, वे इसका फायदा उठा रहे हैं। फ्री 5 लाख मिल रहा है, फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री छत मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री गैस मिल रहा है। योगी देवल संत है एक किस्म से, वही पीला कुर्ता पीली धोती। हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रहने का ठिकाना नहीं। सिटी बनाते रहिए, पूंजीपतियों काम होता रहेगा। विधायकों और मंत्रियों के बीच में सब बढ़ जाएगा। जनता को क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू। महिलाओं के हित में काम किए होते तो इन लोग सरकारें क्यों नहीं आई? केंद्र से बजट बना करके भेज दिया गया, यहाँ पेश कर दिया गया। आपको लालटेन और दिया की आदत थी। शाम को कभी बल्ब जलता था तो दौड़ के जाते रहे, भाई लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। 14 को तो देश आजाद हुआ, उससे पहले बत्ती थी नहीं। बजट सही होता तो ITI और पोलो टेक्निक बेचने का नौबत ना आती। अरे भैया, भाजपा सेवा कर रही है, सेवक है। ऐसे अंधभक्त थे जब कोरोना मर रहे थे, ताली थाली बजा रहे थे। बजट पर क्या कहना चाहेंगे? बजट पेश करना हर सरकार का काम है, वो बजट पेश करेगी, मगर बजट किसान, नौजवान, बेरोजगार, आम जनमानस के लिए कितना हितकारी होता है, ये देखने में पता चलना चाहिए। तो आज जो बजट पेश हुआ है उससे खुश है? कोई खुश नहीं है। ये तो अधिकारियों का एसी में बैठा हुआ बजट है। हाँ, क्या इन्होंने गांव के निचले स्तर के प्रधानों से, कृषि प्रधान देश होने के नाते, क्या 50% इन्होंने प्रधानों से राय लिया कि आपके गांव की क्या व्यवस्था है, बजट में उसको सम्मिलित किया जाए? अगर ये निचले स्तर से बजट राय लेकर के बजट पेश करें तो बजट बेहतर होगा, मगर एसी में बैठे हुए IAS और उनके नीचे काम करने वाले मातहत अधिकारी ये अपने ऐश और आराम के लिए बजट पेश कर देते हैं। बताइए, स्मार्ट सिटी पर क्या कहना चाहेंगे? 400 करोड़ स्मार्ट सिटी पर जो है लाया गया है बजट। तो क्या करेगा? सिटी पूरे देश को बना डालिए। हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रहने का ठिकाना नहीं। सिटी बनाते रहिए, पूंजीपतियों काम होता रहेगा, वो कौन बड़ा काम है? बजट हर वर्ग के लिए आया है। सरकार ने हर वर्ग बजट के विकास उत्थान के लिए यह बजट पेश की है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क रोड के क्षेत्र में हो, हर स्तर का बजट सरकार ने पेश किया है और बजट से हम लोग संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बजट है। बजट से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, और सरकार ने जो भी बजट लेकर के आई है वो जनता के हित में लेकर के आई है। क्या कहना? मैंने भी सुना है भक्तों के मुंह से 8 लाख का मेगा बजट, 8 लाख का मेगा बजट। अच्छी बात है, मगर हमें डाटा मत दिखाइए कि महिलाओं के लिए कितना, किसानों के लिए कितना, युवाओं के लिए कितना। मुझे ये मत बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है बजट तो आ गया है। बंदर बाट होगा मुख्यमंत्रियों, विधायकों और मंत्रियों के बीच में सब बढ़ जाएगा। जनता को क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू। अब मैं बताता हूँ, अभी योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले कहा था कि $3.5 लाख जो है हमें प्रयागराज से अर्जित हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि योगी जी अब तो उन लाशों का आंकड़ा भी सार्वजनिक कर दो जिन लाशों को तुमने प्रयागराज में गाड़ दिया मट्टी के नीचे, मट्टी के नीचे। अब तो उसी जनता से जिसको 10 रुपए का पानी तुमने 20 रुपए का पानी 100 रुपए में डॉलर कमा के बैठे हो, अब तो सार्वजनिक करो उन लाशों का। तुम तो कहते हो 50 करोड़ श्रद्धालु आ गए दर्शन करने। सही है, 3 लाख करोड़ का फायदा भी तो हुआ है महाकुंभ से, आप बात कर रहे हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। $3.5 लाख का हुआ, तो वही तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना। जब आप अपने कह रहे हो करोड़ों आए आपके पास, तो वो भी आंकड़ा सार्वजनिक कर दो। आज काम हो रहा, जनता का काम हो रहा। आज इनको कष्ट इसीलिए है, भाजपा के हर कार्य में इन लोगों को उंगली इसीलिए उठाते, दोबारा रिपीट की नहीं कोई किसी सरकार ने किया, किसी ने उस 200 का आंकड़ा नहीं करीब पहुंच पाया। आज वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी और तिबारा भी बनेगी। भैया तो कह रहे हैं कि 27 में हमारे और अच्छा बजट लेकर के आएंगे जनता के। अरे वो अच्छा बजट लाए होते तो 17 में क्यों जाते? वो अच्छा बजट लाए होते 7 में क्यों जाते? वो अच्छा बजट लाए होते 96 में क्यों जाते? अगर जनता के हित की काम किए होते, जनता के विषय में, किसानों के हित में, छात्रों के, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में काम किए होते तो इन लोग की सरकारें क्यों नहीं आई? सरकार 220 के बाद 40 में आ गई, 40 विधायक रह गए। बजट बहुत अच्छा है, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पूरे देश के लिए
हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा बजट है, काबिले तारीफ है। शिवपाल जी का बयान आता है बजट पर कि इस तरीके का अगर बजट है तो जनता के लिए जो है हित का नहीं है बजट है। ये बताइए, अभी 12 लाख कर दिया है इन्होंने, जो बजट आया है ये सीधा सीधा मिडिल क्लास वालों के लिए है। और बजट पे ये किस पॉइंट पे, किस मुद्दों पे ये बात करते हैं, ये एक बता दें। सिर्फ रटा रटाया भाषा बोलते हैं कि बजट नहीं है। जब विरोध करना है तो विरोध करना है, इनकी मानसिकता है विरोध करना, वही करते हैं। जो आयुष्मान है 5 लाख तक का इसमें इलाज है, सबसे ज़्यादा 80% जो विपक्ष के लोग इसको गलत बता रहे हैं वे इसका फायदा उठा रहे हैं। हर घर लैट्रिन, हर घर नल द्वारा जल, तो ये कौन दे रहा है? मोदी योगी तो दे रहा है। ये तो चोर थे जो पहले अपना घर बना 20 साल की उखाड़ के ले गए। ये तो मोदी योगी को देख लो, योगी देख लो, संत है एक किस्म से, वही पीला कुर्ता पीली धोती। सरकार द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का लाभ वही निम्न जाति, वही जाति वर्ग ले रही हैं जो ये विरोध कर रहे हैं, जिनके नेता, जिनके मुखिया विरोध कर रहे हैं। पिछली सरकारों में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति थी मुसलमानों की, अत्यंत गरीबों की। इस सरकार में देख लीजिए 80% के ऊपर सारी योजनाओं का लाभ वही समाज ले रही है जो विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध है भाई? 5 लाख के लिए आपको सोचना है, दवाई की ज़रूरत है, बीमारी की ज़रूरत है, आप लोग फ्री 5 लाख मिल रहा है, फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री छत मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री गैस मिल रहा है। सारी योजनाएं ये एक करके जनता जनार्दन को सरकार ने दी है। अब बजट ये देख लें, बजट में देख के ये एक मुद्दा बताएं, ये एक पॉइंट पे बताएं कि बजट ये गड़बड़ है तो माना जाए। बजट का गड़बड़ है कि सही है? बजट सही होता तो ITI और पोलो टेक्निक बेचने का नौबत ना आती। ठीक है, ITI, पोलो टेक्निक और विद्यालय सब चीज का निजीकरण ना होता, बेचा ना जाता। एयरपोर्ट, बिजली, अगर बजट इनका बढ़िया होता, सरकार चलाने का होता तो ये बेच करके पैसा ना लेते। ठीक है, इनका वही टाइप का बजट है कि जो है मलाई चंद्र, वो भी मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या बजट है, मुख्यमंत्री को नहीं पता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये खाली दिल्ली से बना करके बजट आ गया अडानी अंबानी के लिए। मुख्यमंत्री को भी पता नहीं कि जनता के पास जाने पे क्या इसका हानि होगा या लाभ होगा। आज हर जगह जितने ठेकेदार हैं सब गुजराती आए हुए हैं, अडानी अंबानी के चेले। यहाँ के जितने अंधभक्त हैं भाजपा के, क्या ठेका पट्टी कर रहे हैं हमको बता दे। अरे एक चपरासी नहीं ट्रांसफर करवा सकते, खाली मुँह से अंधभक्ति गाए जितना गाना है। बिजली विभाग बिक रहा है, रेल विभाग बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, उस पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जो अंधभक्त हैं वो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। इनको भी देश के ऊपर आवाज उठाना चाहिए कि जिससे हमारा देश बचा रहे। देश हमारा बिक रहा है, ये अंधभक्ति नहीं तो क्या है? और फिर उसी का गुण गा रहे हैं जो बेच रहा है। अरे केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र से बजट बना करके भेज दिया गया, यहाँ पेश कर दिया गया। वो बताइए, केंद्र से बना करके बजट भेज दिया गया। नहीं, इनको कुछ नहीं पता है। बजट बनाया यूपी से है, योगी नहीं बनवाया है। आप ये बताइए, बिजली बोलते हैं, पहले पूर्ववर्ती सरकारों में सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, लाइट का ये नहीं पता लगता था 24 घंटे में क्या घंटा आती है। 1 घंटा लाइट आती थी, इतना घर से खाना खाकर खेत के लिए जाते थे, लाइट भाग जाती थी। लालटेन की आदत पड़ी, बहुत परेशान था। बिजली के निजीकरण पे क्या कहेंगे जब लालटेन की बात करी? मैं बता रहा, आपको सुविधाएं चाहिए अमेरिका की, अब बात करते हैं निजीकरण की। आप पहले कहाँ से आपको ये सब मिलता है, कहाँ से ये सब उठा के लेके आते हैं? आपको लालटेन और दिया की आदत थी, शाम को कभी बल्ब जलता था तो दौड़ के जाते रहे, भाई लाइट आ गई, लाइट आ गई। आज आपको 24 घंटे लाइट मिल रही है, हीटर और AC पंखा मिल रही है, वो आपको हजम आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, क्या कहना चाहेंगे? 2014 के बाद बिजली आई है। नहीं, 2014 के बाद बिजली पैदा हुई है, भाजपा वाले पैदा कर दिए बिजली। बिजली पहले नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, विद्यालय नहीं था। इनका बच्चा भी पैदा हुआ होगा तो कांग्रेस के बनवाए हुए हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, पढ़ भी रहा है तो कांग्रेस के बनवाए हुए विद्यालय में पढ़ रहा है। भाजपा के स्कूल और हॉस्पिटल में कोई नहीं अंधभक्त गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजली की बात पे। आपने कहा कि बिजली 2014 के पहले बिजली थी, लेकिन 2014 के पहले बिजली थी। कांग्रेस ने सिर्फ मदरसा बनवाया है, मदरसे की शिक्षा दी है, सनातन को, हिंदुओं को वो बुलडोज करने के लिए काम किया
है और यही लोग चिल्ला रहे हैं। आज सनातन का हिंदुओं का काम हो रहा है। आज सनातन और हिंदू मान चुका है कि हाँ हिंदुस्तान कोई है, नहीं कोई हिंदुस्तान को जानता नहीं था। इनके समय में सिर्फ पाकिस्तान जानते थे। बिजली की बात पे मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 से पहले और 2016-17 से पहले बिजली थी, लेकिन कहाँ थी? कन्नौज थी, सैफई थी, चुनिंदा कुछ रामपुर में थी, चुनिंदा जगहों पे। आप तो बिल्कुल बेवकूफ बातें करते हैं। 14 को तो देश आजाद हुआ, उससे पहले बत्ती थी ही नहीं। ऐसे अंधभक्त थे, जब कोरोना मर रहे थे ताली थाली बजा रहे थे, ताली थाली बजा रहे थे। जब कोरोना में लाशें पट रही थी तो ताली थाली बजा रहे थे, वैसे आज बजा रहे हैं। ताली और थाली बजा रहे थे आप लोग कोरोना में। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि थाली के साथ साथ यही भाजपा, यही सरकार लगी हुई थी। आप कहाँ थे? आपके जेब से 1 रुपया नहीं निकला, कोई एक सहायता नहीं निकली कि आप जनता जनार्दन में पब्लिक में जाके आप कोई मदद कर सके। आप एक बताइए, 1 रुपये का फंडिंग आपने किया हो, सहयोग दिया हो? करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर वैक्सीन बनाई, वो भी आधी अधूरी, मौत के मुंह में डाल दिया पूरी देश की जनता को। आज भी कोई लैट्रिन में मर जाता, खाते हुए मर जाता, बैठते हुए मर जाता, चलते हुए मर जाता। विपक्ष वाले चोरी से पीछे से जाकर लगवाते थे। जब वैक्सीन आई तब ये हुआ ये भाजपा की वैक्सीन है। जब महाकुंभ हो रहा है तो ये हुआ ये भाजपा का महाकुंभ है। अरे भैया, भाजपा सेवा कर रही है, सेवक है, ना कि वैक्सीन भाजपा की थी। नहीं, निमंत्रण कौन बांटा है हिंदुओं को और बुलवा करके मरवा दी। कितने लोगों को मरवा दी भाजपा ने? कितने हिंदू को मरवा दिया बुलवा करके? कुछ दुर्घटना है, जैसे रोड से एक्सीडेंट में कुछ लोग चल बसे। चलिए दुर्घटना की बातें आती है। पहली दुर्घटना महाकुंभ में, दूसरी फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ऐसा क्यों? ये फिर आग भी जलती है। ये जनता का जो है प्यार है सनातन धर्म के लिए, कुंभ में सब नहाने के लिए है। अब यूं देख लो यहाँ किस तरीके से जाम लगा है। बजट से आते आते ये लोग हिंदू सनातन सब में आ गए पूरी तरीके से कि भाजपा जो है सनातन की राजनीति कर रही, धर्म की राजनीति कर रही है, और साथ ही साथ कुछ लोग बजट के पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। विरोध में इसलिए है क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बजट है ये जनता के पक्ष में नहीं है। ऐसी खबरों के लिए हिंद न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।